हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो आज की जो हमारा क्लास होगा एक्टिव पैसिव पर होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव के बारे में। एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में जो टोटल जो टेंस होते हैं, अगर इसमें हम टेंस की बात करें तो टोटल जो होते हैं 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस होते हैं एक्टिव में। पैसिव में कितने टेंस आते हैं? पैसिव में टोटल कितने टेंस हो जाते हैं? 8 टेंस हो जाते हैं। 8 टेंस आते हैं, जिनमें से 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका कोई पैसिव नहीं बनता, लेकिन नो पैसिव। 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता। इस तरह से कितने हो जाते हैं? टोटल 8 टेंस हो जाते हैं। और एक्टिव में बात करें वर्ब के फॉर्म के बारे में, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो इसमें सारे फॉर्म अप्लाई किया जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, 5 फॉर्म लगाते हैं। पैसिव में सिर्फ एक ही फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस, इसके डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन हम बता सकते हैं कि व्हेन माने जब, व्हेन सब्जेक्ट इज डूअर, इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। उसे क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। जब सब्जेक्ट क्या हो? डूअर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। डूअर का मतलब क्या होता है? जो यह डूअर है, इसका मतलब क्या होता है? एक्शन। इसका मतलब होता है कि एक्शन करने वाला, एक्शन करने वाला, उसको हम डूअर कहते हैं। जो काम करे उसको क्या बोलेंगे? डूअर कहेंगे। जैसे यहाँ पे है सी मेक्स टी। सी मेक्स टी, जो ये सी है यह क्या है? डूअर है। यह काम क्या कर रही है? टी बनाने की, चाय बनाने का काम कर रही है। इसीलिए जो आपको जो टेंस है, यह टेंस आपका एक्टिव वॉइस है। कौन सा टेंस हो गया? एक्टिव वॉइस। क्यों? क्योंकि यह जो डूअर, जो ये सब्जेक्ट है, यह काम कर रही है। आगे दिया है दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? व्हेन सब्जेक्ट इज नॉन डूअर, इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, जब सब्जेक्ट नॉन डूअर हो उसे क्या बोलेंगे? पैसिव बोलेंगे। जैसे कि सी इज सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, मतलब उसे चुना जाता इस जॉब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सी है, यह सी क्या है? नॉन डूअर है। नॉन डूअर, अच्छा, नॉन डूअर मतलब क्या होता है? नॉन डूअर का मतलब होता है नो एक्शन, यानी कि जो काम ना करे, जो एक्शन ना करे, जो काम ना करे, उसे क्या कहेंगे? नॉन डूअर कहेंगे।
यहाँ पे उसे चुना जाता है तो वह किसी को नहीं चुन रही, जो सी है इसी को चुना जा रहा है, यह सी किसी को चुन नहीं रही है, तो इसीलिए यह नॉन डूअर हुई। तो यह आपका क्या हो गया, कैसा टेंस हो गया, ये आपका पैसिव हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को भी जान लेते हैं। जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट, हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया एक्टिव फॉर्म, यहाँ पे एक्टिव हो गया और यहाँ पे पैसिव हो गया, ठीक है। जैसे अगर एक्टिव में आई आया है, आई हमारा सब्जेक्ट है, आई आया है, तो इस आई को पैसिव में क्या कर देते हैं, बाय में कर देते हैं, ठीक है। फिर यू है तो यू को क्या कर दिया जाएगा, बाय यू कर दिया जाएगा। फिर जैसे सी है, इस सी को पैसिव में क्या कर देंगे, बाय हर, सी का क्या हो जाता है, बाय हर हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ही आया है तो इस ही को किस में चेंज कर दिया जाएगा, बाय हिम में। दे है, टी एच वाई दे है, तो इसको बदल देंगे बाय देम में, बाय देम हो गया। फिर जैसे वी है, इस वी को बदल देंगे बाय अस में, बाय अस में बदल देते हैं। फिर जैसे किसी के नाम हो, जैसे नाम में मैं ले लिया राज, तो क्या हो जाएगा, नाम तो बदलेगा नहीं, बाय राज हो जाएगा। फिर कोई लड़की है, उस लड़की का नाम है सीमा, ठीक है। अगर इसको जब पैसे में हम चेंज करेंगे तो बाय सीमा ही रहेगा, क्योंकि किसी के नाम को हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है जैसे अगर कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन जैसे इस तरह है, जैसे बॉयज है, तो बॉयज का बॉयज ही रहेगा, बॉयज ही रहेगा। जैसे यहाँ पे गर्ल्स हैं तो वह गर्ल्स ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यह हो गया बदलने के कुछ नियम। और है जैसे कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। कौन कौन टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है, तो टोटल अगर हम टेंस की बात करें जिनका पैसिव नहीं बनता है, तो टोटल 4 टेंस होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता, यानी कि नो पैसिव, नो पैसिव, उनका पैसिव नहीं होता है। जैसे पहला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, या पहला हो गया जिनका पैसिव नहीं बनता है। दूसरा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपका फोन नंबर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टोटल हो गए आपके 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। अब हम बात करेंगे कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, यानी कि जब पैसिव बनाते हैं तो कौन सा टेंस को किस में चेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे टेंस चेंज का। जो टेंस चेंज होता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हम चेंज कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर यहाँ दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
आगे दिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करते पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फिर दिया पास्ट परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। और भी दिया आगे है फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर परफेक्ट अगर टेंस दिया है तो इसको चेंज कर देंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यह हो गया आपका टेंस चेंज, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और एक एक टेंस किस टेंस में क्या चेंज होगा उसके बारे में जानते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज किस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आज का जो हमारा पैसिव होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमें टेंस पढ़ना होगा, सॉरी सेंटेंस जो पढ़ना होगा, हमें 4 तरह का सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। पहला होगा हमारा सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम 2 तरह का सेंटेंस पढ़ेंगे। इसमें पहला होगा यस या नो क्वेश्चन, यस या नो क्वेश्चंस, और दूसरा होगा इसी में WH फैमिली। मतलब इतना हमको सेंटेंस पढ़ना है एक एक टेंस में। तो चलिए जो हमारा पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक हमारा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम कैसे जो है पैसिव बनाते हैं। हम इसके रूल की बात करें, जो रूल होता है, रूल में क्या होगा, रूल नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, किसका जगह लेगा, ऑब्जेक्ट का। यह हो गया पहला। रूल नंबर सेकंड है ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस सब्जेक्ट। फिर है रूल नंबर थर्ड है V3 is used in passive वॉइस। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और रूल नंबर फोर्थ है बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इस बाई वास क्या लगाना पड़ेगा हमको, कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो यह हो गया रूल। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो यस या ईएस लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह तो हो गया एक्टिव का स्ट्रक्चर। पैसिव में क्या होगा, जब पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो यह ऑब्जेक्ट है यह किसका जगह लेगा, सब्जेक्ट का। तो यह बन जाएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमको लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। यह आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम चेंज किस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है। उसके बाद जो ये B1 है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ES है, यह किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। उसके बाद जो यह सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पहले लगाएंगे बाई, अब बाई के बाद क्या लगा देंगे हम लोग,
ऑब्जेक्ट इसको बना दिया जाएगा। यह सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यह हो गया हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है ही मेक्स टी। अब इसका पैसिव बनाना, पैसिव कैसे बनेगा इसका, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। यह जो ऑब्जेक्ट है देखो, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, और टी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। तो जो यह ऑब्जेक्ट है इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट सॉरी यहाँ पे टी हो जाएगा, सब्जेक्ट जगह पे आ जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा। टी अब सिंगुलर है ना, जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इज लगाएंगे, आई रहेगा तो एम लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आर लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इज। इज के बाद जो यह वर्ब है इसको किस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म में। तो मेक्स का जो थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, मेड हो जाता है। तो यहाँ पे मेड कर देंगे। मेड के बाद जो यह सब्जेक्ट है इसको कहाँ ले जाना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले को लगाना पड़ेगा बाई। अब बाई के बाद जो ही है, इस ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हिम, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यह हो गया स्ट्रक्चर, यह पहला सेंटेंस हुआ। और भी इससे कोई सेंटेंस आप लिख सकते हो, जैसे कि वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। तो यह एक्टिव है, तो इसका पैसिव क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट हो गया, क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज। अब यह फर्स्ट फॉर्म है, इसको किस में डालना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म में। तो प्ले का क्या हो जाता है, प्लेड हो जाता है। प्लेड के बाद उसके बाद लगाएंगे बाई। जो यह वी है इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे अस, क्रिकेट इज प्लेड बाई अस। आगे दिया है जैसे दे कुक फूड, कुक फूड। अब इसका पैसिव क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे फूड, फूड सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, कुकड हो जाता है, यहाँ पे कुकड कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे बाई, उसको जो यह दे है इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा, बाई देम हो गया। फिर जैसे कि दैट गर्ल स्कोल्ड्स मी, दैट गर्ल स्कोल्ड्स मी। अब इसका पैसिव क्या होगा, दैट गर्ल स्कोल्ड्स मी। तो सबसे पहले हमको चाहिए ऑब्जेक्ट ना, तो यह ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी यह ऑब्जेक्ट है। जब इधर लाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आई हुआ, आई साथ क्या आता है, एम आता है ना, आई एम कर देंगे। स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्कोल्डेड हो जाएगा। तो स्कोल्डेड कर दिया, उसका बाई लगाएंगे। बाई को जो दैट गर्ल है इसको हम लिख देंगे बाई के बाद दैट गर्ल हो गया। ठीक है, और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे यू बीट अस। अब अस ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, वी होगा। वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा, तो वी आर हो गया। बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बीटन हो जाता है। उसके बाद लगेंगे बाई, जो ये यू है यहाँ पे लिख देंगे यू। ठीक है, अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि इसका नेगेटिव का पैसिव क्या होगा। नेगेटिव पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव कैसे बनाते हैं। यानी कि डबल, यहाँ लिख दे रहा हूँ डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव, डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव। जैसे कोई एग्जाम्पल है, ही गिव्स मी मनी, वह मुझे पैसा दिया। तो यह हो गया सब्जेक्ट, गिव्स हो गया वर्ब, मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, यह फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मनी भी क्या आपका ऑब्जेक्ट या सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो जब डबल ऑब्जेक्ट आएगा, जब डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव बनाना रहेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव बना सकते हैं, मी से भी और मनी से भी। तो चलिए हम लोग दोनों से पैसिव बनाते हैं, पैसिव हम दोनों बनाना सीखते हैं।
पहले हम मी बनाते हैं, जो ये मी है जब इधर लाएंगे तो यह क्या बनेगा आई, तो आई के साथ क्या लगाते हैं आई एम लगाते हैं, आई एम हो गया। उसके बाद जो गिव है गिव्स है इसको, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गिवन, तो गिवन कर देंगे। उसके बाद जो यह दूसरा ऑब्जेक्ट है ना इसको लिख देंगे मनी। उसके बाद लगाएंगे बाई, बाई के बाद जो ही है यह क्या हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप कर देंगे। तो यह हो गया हमारा पहला पैसिव। अब दूसरा पैसिव बना के देखते हैं मनी से। तो यह पहले हम लिख देंगे मनी, मनी हो गया, मनी सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे इज लगा देंगे। अब जो यह गिव्स है इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गिवन, गिवन बाद जो पहला ऑब्जेक्ट है इसको लिख देंगे मी, उसके बाद लगा देंगे बाई, उसके बाद जो यह ही है इसका क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, फुल स्टॉप कर देंगे। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स आप पैसिव बना सकते हो। अगर सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव आप बना सकते हो। ठीक है, और भी एग्जांपल देख सकते हो, और भी एग्जांपल जैसे आई गिव हिम अ मोबाइल। ठीक है, हिम क्या है ऑब्जेक्ट फर्स्ट, अ मोबाइल क्या ऑब्जेक्ट सेकेंड, डबल ऑब्जेक्ट इसमें भी है ना, तो पैसिव बनाओ डबल ऑब्जेक्ट का। पहला क्या बनाएंगे हम लोग ही का, ये जो यह ही हिम है जब यहाँ लाएंगे क्या बन जाएगा ही के साथ क्या लगेगा इज, गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गिवन, उसके बाद लिख देंगे आ मोबाइल। ठीक है, आ मोबाइल हो गया। उसके बाद लगाना पड़ेगा क्या बाई लगाना पड़ेगा, तो आई के क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। तो यह पहला पैसिव। दूसरा पैसिव क्या बनेगा आ मोबाइल बना दो, तो आ मोबाइल पहले यहाँ लिख दो आ मोबाइल, आ मोबाइल सिंगुलर है ना तो इज लगा दो। अब गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट को लिख दो ऐसे हिम, बाई लगा दो, और जो यह मी सॉरी आई है इसको क्या हो जाएगा इस मी कर देंगे आई को। ठीक है, तो यह हो गया डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद हो जाएगा डोंट या डजंट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट। यह हो गया एक्टिव, यह क्या हो गया हमारा एक्टिव हो गया। जब इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव में क्या होगा जो यह ऑब्जेक्ट है यह क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट के बाद अब यह डोंट या डजंट है यह क्या हो जाएगा इज, एम, आर प्लस नॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म यह बदल जाएगा थर्ड फॉर्म में। उसके बाद जो यह सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को क्या कर देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो यह हो गया पैसिव स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी, जैसे आई डोंट वांट अ मोबाइल, अ मोबाइल। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे आ मोबाइल, अ मोबाइल। अब सिंगुलर है तो हो जाएगा यहाँ पे इज नॉट, या इसको शॉर्ट में एजेंट भी कर सकते हो इज नॉट। उसके बाद वांट का थर्ड फॉर्म वांटेड हो जाएगा, उसको बाई लगाएंगे आई क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है जैसे यू डोंट वॉच टीवी, वॉच टीवी। तो इसका पैसिव क्या बनेगा यू डोंट वॉच टीवी का, सबसे पहले लिखेंगे टीवी, टीवी सिंगुलर हो जाए तो इज नॉट कर देंगे इज नॉट। उसके बाद वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड हो जाएगा, वॉच पर लगाएंगे बाई, बाई बात यू जो है यहाँ पे लिख देंगे यू हो गया। ठीक है, तो बस इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ,
इस वीडियो बस यहीं तक है।